नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। जी मैं बता दूं कि अभी एक मामला सामने आया है कि यहाँ एक ज़मीन को विवाद को लेकर काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो अभी उन व्यक्ति से हम रूबरू करवाएंगे, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या मामला है। इन्होंने हमें अभी बुलाया है और इनसे हम बातें करेंगे आखिर क्या परेशानी है। तो आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ ईश्वर माथुर। मेरा घर है बगल में, क्या बोलते नाथनगर के बगल, नाथनगर। हाँ, नाथनगर बाबा के बगल में घर बनाया हूँ। और उस ज़मीन में एक बाभन भाई के नाम से नाम है उनसे लिए थे, और एक ज़मीन अब उन्हीं का गोतिया लिए। तो एक भाई ने बेचा, उसका घर बनाने, दूसरा भाई को खरीदे। उसमें ज़मीन को इन्होंने, एक बगल में है अनीता देवी बोली कि ज़मीन आपने लिए, घर के सामने अच्छा रहेगा और आपको बगल में हो जाएगा, सामने आपका घर हो जाएगा, इसमें आपको फायदा होगा। तो मगर फायदा क्या किया कि इन्होंने उसी के घर बगल में था, सोचा कि मैं इसको फुसला करके अपना घर उसका दूसरा को लेगा तो मेरा घर निकलने का जगह नहीं होता। और हमको कह करके हम उसके बाद पर आ गए हैं और घर खरीद लिए। और बाभन जिसका ज़मीन था उनको जाके कह दिया कि कहिए कि हम अनीता देवी को लिखेंगे। तो उसके बाद हम उनसे पूछे कि भाई चलिए हम लेंगे, तो कहते नहीं, हम अनीता देवी को देंगे, आपको नहीं देंगे। ये सब बात हुआ। नहीं, ज़मीन किसके नाम से है? ज़मीन मेरे नाम से है। ज़मीन 1.5 कट्ठा हम उससे खरीदे हैं। पेपर आपके नाम से बना हुआ है? हाँ, पेपर मेरे नाम से बना हुआ है, उसका रसीद भी कटा हुआ है और सीटू पर भी चढ़ा हुआ है। और सीओ साहब ने बोले हैं कि सीओ साहब जो कहा गया, दरखास्त दिए सीओ साहब के, सीओ साहब पहले थाना को गए, थाना वाला आया का उसका कहा कागज़ कहाँ है। तो कागज़ हम दिखाएं तो कहा ज़मीन तो आपका है। तो अनीता देवी से कागज़ मांगा तो कहा कि नहीं, कागज़ इन्हीं के पास है। तो थाना वाला कहा कि ज़मीन आपका है तो इनके नाम से कैसे रहे, इनका ज़मीन का कागज़ दिखा रहे, ज़मीन इनका होगा। तो थाना हमको बुलाया, तो थाना में हम जाके कागज़ अपना दिखाएं, जो मेरा था, जो लिखाए रसीद मेरा जो था वो सब जाके दिखाएं थाना में। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर आपका थाना है, आपकी ज़मीन सही है। तो उसके बाद से हम कहा कि ठीक है, सीओ साहब शनिवार को आएंगे, सीओ साहब आइएगा। तो हमको फिर सीओ साहब आए हैं शनिवार को, तो हमको बुलाए। तो हमको सीओ साहब पूछे क्या मामला है। तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा मामला है, हम 1.5 कट्ठा से ज़मीन खरीदे हैं और मेरा सब चीज़ कटा हुआ, मोडेशन सब चीज़ है, कागज़ कहाँ है। तब कागज़ हम दिखाएँ तो कहा कि हाँ सही है। तो सीओ साहब 1 बार 2 बार 3 बार उनको ही बुलाया, 2 बार वो नहीं आई। हम वहाँ पहुँचे तो हमको कहा कि नहीं ज़मीन आपका है। तो उन्होंने तरफा लिख दिए कि ज़मीन आपका है, केस किया है, आगे न्यायालय में आप जा सकते हैं। तो सीओ साहब बोले ज़मीन आपका है मगर नहीं मानती है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। हम न्यायालय जाने के पहले इन्होंने अनीता देवी जाके हम पर केस कर दिया 420 के। ये हमको गलत फार्मी से जाके लिखवा लिए हैं, हम नहीं लिखे हैं। और वहाँ जा करके तो कहा कि हमको फुसला के ले गया। तो थाना वाला बोला कि बच्चा है, तो उठा के गोदी करके ले गया है लिखाने के लिए। तो उसके बाद सब लोग बोला, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने और 420 हम पर केस डाल दिया। इस बीच में आप कभी सरपंच से आपने मिला? हाँ, मैंने एक कॉपी सरपंच को दिया, एक कॉपी मुखिया जी को दिए, एक कॉपी जिला अध्यक्ष जो हम लोग का है उनको दिए। और मौखिक भी बहुत बार बोले ठीक है हम करेंगे फैसला। जब कागज़ लिखित दिए हम उनसे रिसीविंग नहीं लिए। हम सोचे कि गांव का बात है, दरखास्त कागज़ जितना था जो मेरे पास था सब हम तीनों आदमी के दे दिए। बार में हम तीनों आदमी के बोले मगर इन्होंने सुनवाई नहीं की। तो आपने एप्लीकेशन दिया सभी लोग को, तो उन्होंने कुछ जवाब तो बताया उन्होंने कितना दिन के बाद आप आइएगा या इसका निष्कर्ष कुछ निकलेगा, बैठेंगे? हाँ, उन्होंने बुलाए कि फलना दिन को आइएगा। उसके बाद 2 बार 3 बार ठहराते रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। हार के मैं छोड़ दिया। उसके बाद जब फिर 2-3 महीना के बाद फिर दोबारा कहें कि क्या हुआ सरपंच साहब, तो बोले कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, केस हो गया तक। हम करीब केस तो होवे करता है, अपने गांव के आप सरपंच हैं, गांव के आप मुखिया हैं, गांव के आप जिला परिषद हैं, तो पहले आपको हम देंगे नहीं, कहेंगे नहीं। आप दोनों आदमी को बुला के फैसला कीजिए, दोनों पंच को बैठाइए, दोनों आदमी को दोनों को कागज़ मांगिए, दोनों को कागज़ देखिए, जो न्याय है वो लिखिए। केस तो होवे करता है, केस हो ही जाता है। तो थाना आखिर के सरपंच है क्या है, सरपंच गाँव का इसलिए रहता है कि दोनों को देखा जाए। मैंने बार उनको कहा, फिर ध्यान नहीं दिए। क्या मनसा है उनका
पैसा कौड़ी का मामला है कि क्या मामला है, तो हम खुल के बोलते नहीं, मगर काम वही नहीं किए और उन्होंने केस करवा दिए। तो ये मामला जो है कितना दिन से चल रहा है? मामला तो 2021 से 2021 से चला। ये एप्लीकेशन आपने सरपंच जी को कब दिया था? करीब जब केस हमको मालूम हुआ तो हम करीब दो साल हो गए, 2 साल करीब हो गया जगह। तो मतलब कि आप पहले सरपंच जी के पास गए थे एप्लीकेशन लेके, या कि पहले केस हो चुका था? नहीं, पहले आप वकील जाके कहे। अच्छा, सरपंच जी को पहले बताए थे ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा देखिए ध्यान, मैंने फैसला कुछ करा दिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हम उसके बाद इन्होंने, हमको नहीं मालूम था, हम अपना चले गए कि ठीक है होगा देखा जाएगा, मगर बाद में हमको कागज मालूम आया कि आपके पास केस हो गया। तो कौन किया भाई? तो अनिता देवी 420 का केस किया। ये बात आपको कौन बताया? ये हमको एक जो कातिल थे लिखने वाले, उन्होंने कहा कि हमको उसी केस में हमको जेल जाना पड़ा और आप पर भी केस है। हमको केस मालूम नहीं, हमको केस कैसे कर देगा, मेरा जमीन है। तो नहीं वो हम 420 करके केस आपको भी किया है और हमको भी किया है, और जो आपका गवाह है उस पर भी किया है। तो इतना दिन से ऐसा ही चल रहा है? हाँ, किसी तरह के कोई निष्कर्ष निदान अभी तक नहीं निकला? अभी तक कोई निदान नहीं निकला। तो ये कोर्ट में मामला पहुंच चुका है? हाँ, कोर्ट में मामला पहुंच गया। तो कोर्ट से भी अभी कुछ? कोर्ट से बार बार उनको बुलाया जा रहा है, तो वो उन्हें गवाह मांगा जा रहा है। तो गवाह बार 3-4 बार हो चुका है, गवाह अभी पेश नहीं किया। हर एक बार टाइम ले लेते हैं कि अभी गवाह ला देंगे, अभी गवाह ला देंगे। तो जमीन जो लिए हैं वो क्या बताते हैं, अभी क्या बोलते हैं? जमीन लिए हैं तो मेरा कागज है, उससे मेरा जो सब लोग कहता है कि जमीन आपका है। वहाँ अगल बगल भी जो पूछे, किसी से पूछिएगा तो बता देगा कि जमीन इन्हीं का है। तो वो अभी आपका जमीन तो कब्जा किए हुए है ना? कब्जा नहीं किए हुए, और दोनों मैंने वो भी रोकता है, हम रोकते हैं, उसी में कुछ बोलता है तो हम लोग नहीं बोलते कि औरत जाता है, इसलिए कुछ और भी केस कर देगा, इसलिए हम चुपचाप रहते हैं हम लोग। तो जमीन वो देने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो जमीन देने के तैयार नहीं। जमीन देने जब कहते हैं तो कहते हैं कि कुछ जिस भाव से लिए वो भाव आप पैसा दीजिए हमको। अच्छा, तो तब जमीन छोड़ेंगे। तो जिस भाव से लिए हैं तो पेपर आपके पास है, तो फिर पैसा मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। तो जैसा कि सुने, ज़मीन को लेकर काफ़ी इनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनका अभी तक जो है मामला काफ़ी गंभीर में फंसा हुआ है। ये मामला अभी तक नहीं सुलझा है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, ऐसा केस आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।